जिस नौइयत की हम मुहिम्मात चला रहे हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस आपको थ्रू डेटा मौसूल होना शुरू हो गए हैं कि हाँ इट्स फाइनली वर्किंग आउट नाउ? अब कोविड को भी 4 साल 5 साल हो जाएंगे, सो वो जो गैप था, वो जो बीच में वक्फा था, उसको भी ओवरकम हमने कर लिया होगा होपफुली। जी हाँ, इसमें इस वक्त तो हम पुरज़म भी हैं और हमारे पास जो डेटा बता रहा है, माजी में जैसे 2024 में हमारे पास 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे पाकिस्तान में, 23 सिर्फ सुबह सन से थे, जो पिछले साल कम होकर 31 हो गए हैं, और 9 केसेस थे सन से। 2026 हम ईयर ऑफ रेडिकेशन के तौर पे उसको स्टार्ट किया है हमने। 2026 की जो पहली मुहिम है पूरे मुल्क भर में, इसको बहुत ही मुनज़्ज़म और मैं समझता हूँ बहुत ही सलीके से स्टार्ट इसलिए भी किया गया है ताकि इस बीमारी को जड़ से खात्मा किया जाए। जो कुछ कंपोनेंट्स थे जैसे अफ़गान रेपेट्रिएशन वगैरह और वो जो पोरस बॉर्डर्स के हमारी जो मूवमेंट्स थी, तो वो खासे हद तक स्टॉप हो चुकी हैं। इस वक्त जो हमारी नोमैडिक और ट्रांजिट पॉपुलेशन है उसको भी अच्छी तरह से हैंडल किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो आपने बात की कि हर दफ़ा हम ये एफर्ट्स लेते हैं, मैं समझता हूँ इसमें हर बंदे की ज़िम्मेवारी है। जैसे आप अपनी ज़िम्मेवारी निभा रहे हैं, हम अपनी फ्रंट लाइन वर्कर्स डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन इसमें वालिदैन, कम्युनिटी, सोशल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, उसका बड़ा रोल है ये आगाही देने के लिए कि जदीद हेल्थ के अंदर वैक्सीनेशन ही जो है ना ग्रोइंग डेवलपमेंट है। कोविड आया तो हमने वैक्सीन से निजात हासिल की, इसी तरह से पोलियो है, इसकी वैक्सीन से निजात होगी। लेकिन एरेडिकेशन जिस दुनिया ने भी की है उसने अपने ग्राउंड पे एरिया लेवल पे 95% से ज़्यादा कवरेजेस लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर बंदे को, हर मकतब फ़िक्र को हमारे साथ सपोर्ट करना होगा। और इस पोलियो मुहिम के अलावा एक वालिदैन ये सवाल करते हैं कि भाई हमने अभी तो 3 महीने पहले पिलाए थे बच्चों को कतरे, तो अब दोबारा हमें क्यों पिलाने की ज़रूरत है? क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा बच्चों को? इस बारे में प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्चुअली हमारे पास 2 किस्म के रूटीन इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम है। एक रूटीन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है जो एक साइकिल है, बच्चे को पैदाइश से लेकर 15 माह तक वैक्सीन की जाती है। एक है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन जो पोलियो की सूरत में हम देते हैं। दोनों ज़रूरी है चूँकि हम एंडेमिक कंट्री है और हमारे यहाँ ये वायरस पल बढ़ रहा है। इसमें जो बच्चा भी पैदा हो रहा है वो रिस्क कैरी करता है। हेंस हमें इन तमाम वैक्सीन्स पे ट्रस्ट करना होगा, हमें फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर पे ट्रस्ट करना होगा। यही वैक्सीन्स है जिससे हमसे बदतर हालात के ममालिक ने भी पोलियो का खात्मा किया है। और पोलियो खात्मे के लिए ज़रूरी है कि आप हिफाजती टीका जात का जितनी दफ़ा भी आपके पास पोलियो के जितनी दफ़ा भी आते हैं, इसका फ़ायदा ही है, नुकसान इसका नहीं। उसका कोई नुकसान नहीं, इसका सिर्फ फ़ायदा है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपकी गट क्लीन करता है, आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी इम्यूनिटी पैदा करता है। हेंस बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। हमारे रिफ्यूज़ल्स कम हुए हैं ओवर द पीरियड? जी हाँ, रिफ्यूज़ल्स का जो प्रोपोर्शन है हमारे पास अभी भी कराची के अंदर तकरीबन 31,000 के लगभग हमारे इनकारी बच्चे हैं, लेकिन 31,000 हैं हमारे 2.4 मिलियन टारगेट्स के अंदर, तो ये 1% होता है। लेकिन जहाँ ये क्लस्टर्स में है, मजमूई तौर पे एक कम्युनिटी इनकारी है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर्स को, अभी तो हमारी सरकारी जो तमाम मशीनरी है इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर रेंजिंग फ्रॉम CM सिंध टिल द यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी, एवरीबॉडी इज़ एंगेज कि भाई इसको अभी ख़त्म करना है। और मुल्क के, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर्स इन द कम्युनिटी और कम्युनिटी उनकी बात सुनती भी है, तो हम उन सब से मदद भी तलब करते हैं। उनको वी हैव आइडेंटिफाइड द पॉकेट्स जहाँ एरियाज में लोग, अच्छा ये कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं कम्युनिटी वाइज कि हाँ जी कम्युनिटी लीडर ने कह दिया कि खबरदार जो पोलियो वर्कर आया तो उसको सब ने मना करना है, या फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिसीजन होते हैं कि हाँ जी ख़ानदान एक ये फैसला ले रहा है? इसमें सर इस तरह से है ना कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मुहिम चलती है जिसमें डिप्टी कमिश्नर से लेके नीचे हर बंदा। जहाँ हम कलेक्टिवली एक कह रहे हैं जी कम्युनिटी इनकार कर रही है, क्या कम्युनिटीज इनकार कर रही होती हैं या वहाँ भी कुछ हाउस होल्ड होते हैं जो कहते हैं नहीं आ जाएं जी? बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते होते हैं, लेकिन कभी कभी डिमांड जनरेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है कि आप मेरे पास वाटर स्कीम्स ले आओ, उसके बाद आप आ जाओ तो पोलियो पिलाओ। अब वाटर स्कीम एक दिन में आती नहीं है, उसके लिए पूरा प्रोसेस है। डिमांड बेस्ड रिफ्यूज़ल्स भी होते हैं। मेजॉरिटी में कम्युनिटी एज होल रिफ्यूज़ल नहीं है, दे आर एक्सेप्टिंग। लेकिन जो हाउस होल्ड्स हैं मिलजुल के वो जो इनकार कर रहे होते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं सेग्रीगेट करें, उनको वैक्सीनेशंस करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के साथ ही एरेडिकेशन मुमकिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ख्वाजा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू। और आपने, हम सब ने अपने बच्चों को परमानेंट मकबूरी से बचाना है। पोलियो के 2 कतरे हमारे लिए हैं, हमारे बच्चों के लिए हैं, इस कौम के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं।